अस्यां कक्षायां स्वागतं वर्तते भवतां सर्वेषाम्। इदानीं सूत्रम् एतत् अप्लुतवदुपस्थिते सूत्रम् आगतम् अस्ति। अस्य सूत्रस्य विषये एव चर्चां कुर्मः। तैषा कक्षा इदानीं प्रारभ्यते। अप्लुतवत् उपस्थिते अप्लुतवत् इति एकं पदम्, उपस्थिते इति द्वितीयं पदम्। सूत्रमेतत् अप्लुतवत् करोति। कं? प्लुतं। यस्य प्लुत संज्ञा क्रियते उत यस्य प्लुत विधानं क्रियते तस्य एव अप्लुतवद्भावः अनेन सूत्रेण क्रियते। अतः कदा क्रियते कश्च अस्य सूत्रस्य अर्थः, तस्य विषये ग्रन्थकारः लिखति यद् उपस्थितो अनार्षः इति शब्दः। सूत्रेऽस्मिन् उपस्थिते इति पदं वर्तते सप्तम्येकवचनान्तं। तस्य वस्तुतः इति शब्दः अर्थः वर्तते। स च इति शब्दः अनार्षः इति शब्दः, अर्थात् वैदिकः इति शब्दः। तो अप्लुतवत् इतौ इत्येवं वक्तव्यम् आसीत्। सूत्रकारेण अत्र अप्लुतवत् इतौ इत्येवं वक्तव्यं, किन्तु नैतत् सूत्रकारेण उक्तम्, अपितु अप्लुतवत् उपस्थिते इत्युक्तम्। तत्र उपस्थिते इति पदस्य यो हि अर्थः वर्तते इति शब्दः इति। तो इति शब्दे परे, अर्थात सोपि इति शब्दः कीदृशः? लौकिकः इति शब्दः। अनार्षः इति शब्दः। आर्षो नाम तत्र ऋषिभिः प्रोक्तः आर्षः, और न आर्षः इति अनार्षः, अतः अवैदिकः इत्यर्थः। तो उपस्थितो अनार्षः इति शब्दः तस्मिन् परे, अर्थात इति शब्दे परे प्लुतः अप्लुतवत् भवति। यत्र इति शब्दे परे प्लुत विधानं दृश्यते तत् प्लुत विधानम् अप्लुतवत् भवति। अप्लुतवत् भवति इत्यस्य तात्पर्यं किम्? अग्रे कोष्ठक मध्ये लिखितमस्ति, अप्लुत कार्यं प्रतिभावं न करोति इत्यर्थः। अप्लुत कार्यम् आश्रित्य किं भवति? प्लुत प्रक्रियाजनित्यम् इत्यनेन सूत्रेण प्रतिभावो भवति। प्लुत कार्यम् अस्ति प्रकृतिभाव रूपं कार्यं, तत् प्रकृतिभाव रूपं कार्यं न करोति। वस्तुतः सूत्रमेतत् प्रकृतिभावस्य निषेधकं वर्तते। प्रकृतिभावः यः प्राप्नोति सः प्रकृतिभावो न भवेत् इति तस्य तात्पर्यम्। अत्र सूत्रस्य अयमेव अभिप्रायः वर्तते यत् प्लुत संज्ञां विधाय, प्लुतं विधाय प्लुत प्रक्रियाजनित्यम् इत्यनेन सूत्रेण यो हि प्लुत कार्यं, यत् प्लुत कार्यं क्रियते तत् न भवति, तद् अनेन न क्रियते। अनेन सूत्रेण तस्य प्लुत कार्यस्य निषेधः क्रियते। उदाहरणम् अस्ति सुश्लोक इति। गुरुजी, तैत्तिरीयशाखायां तत्र गुरुजी, हाँ गुरुजी, तो तत्र तावत् सूत्रस्तु नोपस्थिते, कथम अप्लुत इतना इतना बड़ा करने का जरूरी क्या है? क्योंकि प्लुत प्रकृज्य होची नित्यम, ये तो उससे तो प्लुत का ही अधिकार चल रहा है। तो नोपस्थिते नहीं, यहाँ प्लुत नहीं होगा। नोपस्थित करने से तो छोटा होता था सूत्र। और बल्कि अनुपस्थित कर देना चाहिए। अनुपस्थित व नोपस्थित।
ऐसा करने से ही तो हो जाता था। और प्लू तो बात इतना बड़ा करने का क्या जरूरी था, ये थोड़ा व्याख्या कर दीजिए गुरु जी। इसमें क्या है, हाँ सुनिए, यहाँ स्वतंत्रेच्छस्य महर्षे नियंतुम अशक्यत्वात्। अब ऋषि हैं, उन्होंने इस प्रकार का प्रयोग कर दिया, तो इसके पीछे एक परंपरा है, हमारी व्याकरण की परंपरा है। और व्याकरण की परंपरा में प्राच साक्ष्यों में उपस्थित शब्द का प्रयोग हुआ है। वही मैं कह रहा था, यहाँ उपस्थित शब्द का प्रयोग न करके इति शब्द का ही प्रयोग क्यों नहीं कर दिया। इति शब्द का प्रयोग कर अप्लुत अप्लुतवत इतौ ऐसा सूत्र बना देते, या नोपस्थित बना देते, या फिर अनुपस्थित बना देते। तो ये सारे जो हमारे मन में प्रश्न आ रहे हैं, इसके पीछे परंपरा ही कारण है। परंपरा है हमारे प्राच्यसाख्यों की परंपरा और व्याकरण शास्त्रों की परंपरा। तो पूर्व जो प्राच्यसाख्य हैं, जहाँ उसमें भी पदकार पदकार जो पदपाठ करते हैं, कहीं संगीता पाठ होता है, कहीं घन पाठ होता है, कहीं पदपाठ होता है। तो वही मैं कह रहा था कि तैतृय शाखा में पदकार जो है शुश्लोक शुश्लोक इति, इस तरह से वो बोलते हैं। और वहां इति शब्द को उपस्थित शब्द से कहा गया है प्राच्यसाख्यों में। तैतृय प्राच्यसाख्य जब उठा करके देखेंगे तब वहां पर ऐसी चर्चा आती है। तो उसी को ऋषि ने पकड़ लिया और उसी को उठा करके यहाँ ऋषि ने वहां प्रकृति भाव करवाने के लिए इस प्रकार का अप्लुतवद उपस्थित इस प्रकार का सूत्र बनाया। इसके पीछे यही कारण है, और कोई विशेष कारण नहीं है। तो ये परंपरा है, व्याकरण की भी परंपरा है, व्याकरण शास्त्र की भी परंपरा चली आ रही है पूर्व से। तो इससे पूर्व जो व्याकरण थे, उनमें भी उपस्थित शब्द का प्रयोग होता रहा है। तो उसी को लेकर के ऋषि ने यहाँ पर उस परंपरा का ही पालन कर का सूत्र बनाया, और इस प्रकार से प्रतिभाव का निषेध, प्रतिभाव का अभाव कराने के लिए, कहीं प्रतिभाव न हो जाए, इसलिए इसके लिए इस प्रकार की परंपरा को इन्होंने अपनाया। तो वहां पदकार जो है, तैत्तरीय शाखा का पदपाठ जो होता है, वहां के जो मंत्र हैं, वहां शुश्लोक इति, शुश्लोक इति इस तरह से पदपाठ करते हैं। तो वहां शुश्लोक में क में अ को प्लुत कर दिया जाता है, और उस प्लुत को इति शब्द पर रहते जो प्लुत किया गया है, उसका यह सूत्र अप्लुत वद भाव करेगा। अर्थात अप्लुत वद करेगा मतलब जो प्लुत को मान करके होने वाले कार्य हैं, उन कार्यों का निषेध करना मूल उद्देश्य है। तो उस प्लुत को प्लुत ही नहीं रहने देगा, तो अप्लुत कर देगा। तो प्लुत मान करके होने वाला कार्य कौन सा है? प्लुत प्रक्रिया नित्यम से होने वाला प्रकृति भाव है। उस प्रकृति भाव को एक तरह से रोक देगा। इसलिए सुश्लोक इति इस प्रकार का पाठ, और सुश्लोकेति इस प्रकार का पाठ। तो सुश्लोकेति में क्या है, वहां तो वैदिक शब्द है, और उसका जब पद का पदपाठ करके जब करेंगे सुश्लोक इति, सुश्लोक इति, यह इति शब्द जो है लौकिक शब्द पर में है। तो लौकिक पदकार के द्वारा किया गया, उच्चरित किया गया जो इति शब्द है, उसके परे रहते तो अप्लुत भाव होगा। और जहां वैदिक इति शब्द है, वहां तो अप्लुत भाव नहीं होगा, अप्लुत भाव नहीं होगा, तो वहां तो प्रतिभाव भी नहीं होगा, प्रतिभाव का निषेध भी नहीं होगा। वहां वहां गुण इत्यादि के जो कार्य हैं वो भी होंगे। तो सुश्लोक इति में तो गुण होगा, और सुश्लोक इति यहाँ पर गुण नहीं होगा, अर्थात प्रतिभाव होगा। इसलिए यहाँ ये जो दो प्रयोग दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो सुश्लोक इति, और तो जहाँ अपलोद हो गया, प्रयास नित्यम से होने वाला जो प्रतिभाव है वह नहीं हुआ। प्रतिभाव नहीं हुआ तो गुण हो जाएगा, प्रतिभाव नहीं हुआ तो गुण हो जाएगा, तो सुश्लोक प्रयोग बन जाएगा। जो यहाँ पर ये अंतर समझना है
कि वैदिक इति शब्द पर में हो तो वहां प्लुत रहेगा, और जहां वैदिक इति शब्द नहीं है, लौकिक पदकार के द्वारा लगाया गया यदि शब्द है, तो वहां अप्लुत विभाव हो जाएगा, तो प्रतिभाव भी नहीं होगा, और गुण इत्यादि जो भी प्राप्त होंगे वो होते रहेंगे। यहाँ गुण प्राप्त है तो गुण हो जाएगा, श्लोकेति प्रयोग बन जाएगा, ये तात्पर्य। अब यहाँ वही प्रश्न कर रहे हैं, वत इति किम, अप्लुत उपस्थिते, अप्लुत वत भाव क्यों कर रहे हो, वहां वत वत पद का प्रयोग क्यों कर रहे हो, तो कहा क्या कहते, तो कहा था अप्लुत उपस्थिते, ऐसा सूत्र बनाते, अप्लुत उपस्थिते, उपस्थिते परे अप्लुत भवति। तो वही उस पर ग्रंथकार ने मूल में लिख दिया कि अप्लुत इत्युक्ते अप्लुत एव विधीयेत, तो अप्लुत का विधान हो जाता, तो अप्लुत का विधान हो जाता तो क्या हो जाता, तो प्रकृति भाव इत्यादि नहीं होते। तो कहते हैं वो तो ठीक है, पर प्लुत का निषेध, अप्लुत उपस्थित है ऐसा सूत्र बनाते, तो वहां पर अप्लुत का ही विधान माना जाता, उसका परिणाम ये होता कि प्लुत का नहीं हो जाता, अर्थात वहां प्लुत का कभी श्रवण नहीं होता। तो उससे दोष क्या आएगा, तो उसका कह रहे हैं कि तथाच प्रगृह्य आश्रय प्रतिभावे प्लुतस्य श्रवणम न स्यात्, प्रगृह्य संज्ञा को आश्रित मान करके होने वाला जो प्रकृति भाव है, उसमें जो प्लुत का श्रवण हुआ करता था, वह प्लुत का श्रवण नहीं होगा, जबकि वहां प्लुत का श्रवण होता होना चाहिए। जैसे अग्नि इति, अग्नि इति, अब यहां पर देखिए, हे अग्नि इति ऐसा है, तो हे अग्नि ये संबोधन के द्विवचन का रूप है, हे अग्नि इति। अब यहां पर अग्नि शब्द जो है द्विवचनांत है, ईकारांत है, ईदुदे द्विवचन प्रगम से प्रतिभाव भी है, और उधर दूरा धूते च सूत्र के द्वारा वहां पर प्लुत भी किया गया है। तो हे अग्नि इति यहाँ पर यदि जो प्रक्रियाश्रय से होने वाला जो प्रकृति भाव है, प्रकृति संज्ञा होने पर भी, प्रकृति संज्ञा होने पर भी प्रकृति भाव होता है, और प्लुत होने पर भी प्रकृति भाव होता है। तो प्लुत तो आपने किया नहीं, आप अभी तो अप्लुत का विधान कर दिया, तो प्लुत का निषेध हो जाएगा। तो जब प्लुत का निषेध हो जाएगा, तो अग्नि इति में जो प्लुत का श्रवण होता था, वह प्लुत कभी अतः ग्रंथकार मूल में ही इसका जवाब दे दिया, पंक्ति का जवाब दे दिया कि वत किम, माने वत ग्रहण क्यों कर रहे हो, अप्लुत उपस्थित ऐसा ही बनाएंगे, तो इस सूत्र के द्वारा फिर अप्लुत का ही विधान होगा। अप्लुत का विधान होने का मतलब है प्लुत का निषेध होना, तो प्लुत का निषेध होना अभीष्ट नहीं है, क्योंकि प्रक्रियाश्रित जो प्रकृति भाव है वहां पर प्लुत का श्रवण होना जरूरी है। और वो उदाहरण है अग्नि इति, हे अग्नि इति, तो वहां अग्नि शब्द जो है उसको द्विवचनांत मान करके, इकारांत मान करके प्रकृति संज्ञा हो जाती है द्विवचन प्रकृतिम के द्वारा, और वहां प्रतिभाव हो जाता है। तो प्रतिभाव होने की स्थिति में भी प्लुत का श्रवण हो, इसलिए यहाँ पर वत ग्रहण किया है। यह है वत ग्रहण करने का प्रयोजन। अस्तु, सूत्र में तद व्याख्यातम तथा च प्रकृति आश्रय प्रतिभावे प्लुतस्य श्रवणं न स्यात् अग्नि इति। इस तरह से यह पूरा सूत्र का व्याख्यान हमने सुना, और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे सूत्र है ई चाक्र वर्मणस्य। ई यह जो का है पृथ एक पद है, ई का जो प्रथमांत है लुप्त प्रथमाक है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति थी उसका यहाँ लुप्त लोप हो जाता है। तो ये ई इस तरह से प्लुत के सहित यहाँ निर्देश किया गया है सूत्र में। और चाक्र वर्मणस्य ये षष्ठी का एक वचन है, चाक्र वर्मणस्य। चाक्र वर्मण नाम के एक ऋषि हुए हैं, तो उनके मुनि के चाक्र वर्मण मुनि के का मत बतलाने के लिए इन्होंने इनका
प्रयोग किया है। तो ये तात्पर्य इससे सिद्ध हो रहा है कि ये विकल्प से कार्य करेगा, पाणिनि के मत में नहीं है और उनके मत में होगा। तो ईकारः प्लुतः अचि परे अप्लुतवद् स्यात्। अच पर में हो तो ईकार जो प्लुत है वह अप्लुतवद हो जाता है विकल्प से। ये ई चाक्रवर्मणस्य सूत्र का अर्थ हुआ। और उदाहरण है इसका चिनुहि इति और चिन्हीति। अब यहां पर हे देवदत्त चिनु चिनुहि, यहाँ पर ये जो सूत्र है जो ये लोट लकार का रूप है और ही का फिर बाद में लुक हो जाता है। उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वात एक सूत्र है, शृणु शृणु शृणुतात शृणुतम शृणुता, जैसे वहां रूप बनता है वैसे ही चिनु और चिन्ही, तो ही का लुक हो जाता है तो चिन्ह बच जाता है। तो हे देवदत्त चिनु माने चयन करो, चुनो। तो अब यहाँ पर ही, तो यहाँ यहाँ जो ही दिखाई दे रहा है वह ही अव्यय है। अब यहाँ पर देखिए चिनु ही और अग्रे इति है, तो यहाँ ही में जो ई है वह प्लुत जो है वह प्रकृति भाव अप्लुत पद को विकल्प से अप्लुत पद भाव को प्राप्त होगा। तो जब अप्लुत पद भाव को प्राप्त होगा तब तो प्रकृति भाव का निषेध नहीं होगा। अप्लुत पद भाव जहां प्लुत होगा वहां तो प्रकृति भाव होगा, और जहां प्लुत नहीं होगा अप्लुत पद भाव हो जाएगा, तो वहां प्रकृति भाव का निषेध भी हो जाएगा। प्रकृति भाव नहीं होगा तो वहां क्या होगा, जो सूत्र प्राप्त है, जैसे यहाँ चिन्ह ही अग्रहिति है तो आकाश दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है तो दीर्घ हो जाएगा, तो चिन्ह ही प्रयोग बन जाएगा, विकल्प से होता है। और जब अप्लुत भाव हो जाएगा तो प्रकृति भाव इत्यादि जो कार्य जो प्राप्त होते हैं वो ज्यों के त्यों बने रहेंगे, तो वहां दीर्घ इत्यादि नहीं होगा। तो इस तरह से एक बार चिन्ह ही थी और एक बार चिन्ह ही थी, इस तरह से दोनों रूप पाक्षिक रूप बन जाएंगे। ऐसे ही चिन्ह ही इदम और चिन्ह ही दम। अब यहाँ पर देखिए इस सूत्र में अचि की निवृत्ति आती है। यहाँ अब इति शब्द की वो बात चली आ रही थी, वह इति शब्द तो निवृत्त हो गया। यहाँ इदम शब्द को देख करके, और इदम शब्द जो है वो अच पर में है, तो अच परे रहते इति शब्द है उसमें भी अच परे है, तो उसका तो उदाहरण हो गया। ऐसे ही इदम में अच पर में होने के कारण, यहाँ पर अच परे होने के कारण यहाँ पर भी प्लुत को अप्लुत उद्भाव विकल्प से होगा। जब हो जाएगा अप्लुत उद्भाव तो दीर्घ हो जाएगा, प्रतिभाव इत्यादि नहीं होंगे तो दीर्घ हो जाएगा, और जब नहीं होगा तो प्लुत बना रहेगा तो प्रतिभाव भी बना रहेगा, दीर्घ इत्यादि कार्य नहीं होंगे। तो चिन्ह ही इदम और चिन्ह ही दम, इस तरह से दोनों प्रयोग यहाँ पर सिद्ध हो जाते हैं। यह जो है उभयत्र उभयत्र विभाषेयम, ये प्राप्त विभाषा है। गुरुजी तो मान लीजिए हाँ ओची तो स्वरवर्ण है ना, तो स्वरवर्ण होगा तो जनादेश भी होगा तो। हाँ, यणादेश को दीर्घ बाध लेता है, यण का अपवाद है ना दीर्घ। है ना, मेरा कहना है मान लीजिए इदम ना हो कि मान लीजिए अत्र यदि होता होता था, मान हाँ लीजिए चिन्ह ही अत्र, तब तो जनादेश होगा। हाँ तब यणादेश प्राप्त होता है। हाँ, वही मैं, ठीक ठीक। हाँ, तो यहाँ तो चूंकि इदम है इसलिए यहाँ तो सवर्ण दीर्घ होगा, यण का अपवाद है दीर्घ इसलिए यण नहीं होकर के दीर्घ ही होता है। ये उभयत्र विभाषेयम ऐसा लिखा हुआ है मूल में। उभयत्र विभाषेयम का मतलब है कि यह ईचाक्रोमस्य सूत्र के द्वारा होने वाला जो अप्लुत भाव है विकल्प से, वह प्राप्त विभाषा है। विभाषा का मतलब है कि वि उपसर्ग पूर्वक भाष धातु से एक गोरोस चहला सूत्र से अप्रत्यय करके हम विभाषा शब्द को बनाते हैं। यहाँ नवेति विभाषा जो संज्ञा प्रकरण में आपने सूत्र पढ़ा होगा, उससे हमने 3 प्रकार की विभाषाओं की चर्चा की थी।
प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा और प्राप्ता प्राप्त विभाषा। इसी प्राप्ता प्राप्त विभाषा को ही उभयत्र विभाषा कहते हैं। एक बार प्लुत प्राप्त है तो उसको अप्लुत उद्भाव करेगा, ये तात्पर्य है। और जहां नहीं प्राप्त है वहां कराएगा, मतलब दीर्घ इत्यादि कार्य होंगे, दीर्घ इत्यादि कार्य भी होंगे और प्रकृति भाव भी होगा, दोनों ही। यहाँ कार्य एक जगह प्राप्त है और एक जगह अप्राप्त है, इस तरह से इसको इत शब्द परे रहते नित्य ही प्राप्त हो रहा है, और जहां इति शब्द परे नहीं है, इदम शब्द पर में है, तो वहां नहीं प्राप्त हो रहा है। इस तरह से प्राप्त और अप्राप्त, इस तरह से प्राप्ता प्राप्त, इसी को ही उभयत्र विभाषा कहते हैं। तो अस्तु, यह ग्रंथ लगा, और ये वैदिक प्रयोगों में पदपाठ इत्यादि जहाँ कहीं होते हैं वहीं पर ही इन सूत्रों का प्रयोग होता है। लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि यह व्याकरण शास्त्र है। वैदिक और अवैदिक, लौकिक दोनों शब्दों का अनुशासन करना है, अतः कुछ वैदिक शब्द आ जाते हैं। अब सूत्र आ रहा है ईदुदे द्विचनम प्रक्रियम। यहां आकर के प्लुत का प्रकरण पूरा होता है और अब प्रकृति संज्ञा का प्रकरण प्रारंभ होता है। प्रकृति भाव के प्रारंभ में प्लुत प्रक्रियाच नित्यम, यह जो सूत्र बनाया था, तो उसमें जो प्लुत को मान करके होने वाला जो प्रकृति भाव था उसका निरूपण पूरा पूरा हो गया। अब प्रकृति संज्ञा को मान करके होने वाला जो प्रकृति भाव है उसका प्रकरण यहाँ पर प्रारंभ होता है। ईदुदे द्विवचनम प्रक्रियम इच्च उच्च एच्च एतेषाम समाहारः ईदुदेत्। इस तरह से एक वचनांत बना लेंगे, और द्विवचनम यह भी एक वचनांत है, और प्रक्रियम यह भी एक वचनांत है। यह प्रकृति संज्ञा करने वाला सूत्र है। यहाँ द्विवचनम में द्विवचन जो है वो प्रत्यय लिया जाता है, प्रत्यय लिया जाता है। तो द्विवचन का अर्थ द्विवचनांत जो होता है वह प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम परिभाषा के कारण नहीं होता है, अपितु ईदुदेत को द्विवचन का हम विशेषण बना देते हैं। इसलिए द्विवचनम में तदंत विधि नहीं होगी, विशेषण में तदंत विधि होगी। विशेषण यहाँ कौन है? ईदुदेत। तो ईदुदेत का अर्थ कर देंगे ईदुदेदंतम, अर्थात ईदंतम, उदंतम और एदंतम, यह द्विवचनम। द्विवचनम में यहाँ पर तंत्र विधि नहीं होगी, क्योंकि ये तो विशेष्य है, विशेषण में तंत्र विधि होती है। विशेष द्विवचन का विशेषण क्या है? ईदुदेदंतम, ईदुदेत। तो ईदुदेत में जो का है तंत्र विधि होगी, तो अंत का संबंध प्रत्येकम अभिसंबंधित है। ईदुदेदंतम का अर्थ है ईदंतम, उदंतम और एदंतम। इत शब्दः द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणः इत शब्दः प्रत्येकम, अंत शब्दः प्रत्येकम अभिसंबध्यते। इस तरह से ईद का अर्थ ईदंत, उद का अर्थ उदंत और एत का अर्थ एदंत, जो द्विवचन। अब द्विवचन में यहाँ पर तंत्र विधि नहीं होगी। द्विवचन आखिर है तो प्रत्यय ही, तो प्रत्यय होने के कारण प्रत्यय ग्रहणे तंता ग्रहिया के द्वारा तंत्र विधि हो जानी चाहिए, जैसा कि आपने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा है। परंतु यह सूत्र जो है संज्ञा विधायक है। संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तंत्र ग्रहणम नास्ति, एक नियम है, वह नियम यहाँ लग जाएगा। तो यह प्रकृति संज्ञा करने वाला सूत्र है, अतः यहाँ पर प्रत्यय ग्रहणे तंत्र ग्रहणम से यहाँ तंत्र विधि नहीं होगी। नहीं, द्विवचनम का अर्थ द्विवचनांतम अर्थ हो जाएगा। ये द्विवचनांतम अर्थ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ईदुदेदंतम यद द्विवचनम, न तो द्विवचनांतम। ईदंतम यद द्विवचनम, उदंतम यद द्विवचनम, एदंतम यद द्विवचनम, तत्प्रकृति संज्ञकम भवति, उसकी प्रकृति संज्ञा होती है, तत्प्रकृति संज्ञम भवति। तो अस्तु, उदाहरण देखिए। अब इसके उदाहरण बनते हैं। तो हरि अग्रे एतौ, यहाँ पर हरि शब्द जो है ईदंत है और द्विवचन है, ठीक है। द्विवचन होने के कारण
हरि शब्द की यहाँ पर प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, उससे अचप्रय मिल जाएगा, पुलत प्रज्ञाचनित्व से प्रतिभाव हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर एक और नीची से प्राप्त होने वाला जो यण था वह यण नहीं होगा, अभी तो प्रतिभाव हो जाएगा, तो हरि एतौ यह प्रयोग बन जाएगा। ऐसे ही विष्णु इमौ, विष्णु शब्द कैसा है, ये भी उदंत है और द्विवचन भी है। यहाँ पर परादिवत भाव से द्विवचन लाना, यहाँ ध्यान रखना, हरि में जो क्या है पूर्व श्रवण दीर्घ होता है, पूर्व श्रवण दीर्घ एक आदेश हो जाता है, तो उसको अंतादिवच्य सूत्र के द्वारा परादिवत भाव करके यहाँ पर हम द्विवचन लाएंगे, द्विवचनांत नहीं, द्विवचन। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, पढ़ाई में थोड़ी सी अनवधानता हो जाती है, पढ़ते समय उसका इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, पर वास्तव में यही अर्थ निकलता है। यहाँ अंतादिवच्य सूत्र लगा करके, चूंकि पुरुष दीर्घ का आदेश हुआ है, उसको परादिवाद भाव करके यहाँ ऊ को हम द्विवचन मानते हैं, द्विवचनांत नहीं मानते, द्विवचन मानते हैं, उदंत मानते हैं और द्विवचन मानते हैं। उदंतम यद द्विवचनम तत् प्रकृति संज्ञम स्यात्, इसलिए विष्णु इवौ में यहाँ पर प्रकृति संज्ञा हो जाएगी और इकोनिची से जो यण होने वाला है वो यण रुक जाएगा, पुलत प्रक्रिया नित्यम से प्रतिभाव हो जाएगा। ऐसे ही हरि हेतु में भी समझना चाहिए। और ऐसे ही गंगे यमु में, गंगे यमु में भी गंगा गंगे गंगा, ये गंगे जो है प्रथमा का द्विवचन का रूप है, तो औंग आपह आवंता दंगा पुरस्यूंगा शिष्यात, तो गंगा शब्द आवंत है, उससे परे औंग विभक्ति आएगी, उससे परे उस औंग के स्थान पर सी आदेश हो जाएगा, सी में सकित संज्ञा होकर के ही बचता है, तो गंगा अग्रे ई और वहां पर गुण होकर के गंगे बनता है। तो गंगा गंगे, ये गंगे जो है द्विवचन का रूप है, गंगे अमुम। अब यहाँ पर भी गुण रूप एक आदेश जो हुआ है वह परादिवत भाव से द्विवचन मान लिया जाएगा, और एकारांत है ही है, एकारांतम यद द्विवचनम तत्प्रकृति संज्ञकम भवति। अतः यहाँ पर एचो जो आयावा से होने वाला जो अयादेश है वह यहाँ रुक जाएगा, क्योंकि पुलत प्रक्रिया नित्यम से प्रतिभाव हो जाएगा। अतः गंगे यमु यहाँ कुछ नहीं हुआ, चौका त्यों प्रयोग रह गया। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि हमने इस सूत्र का अर्थ समझा और इसके उदाहरणों को समझा। अब पचेते इमऊ एक और उदाहरण दे रहे हैं। पचेते इमऊ, ये भी द्विवचनांत है, पचेते, पचते पचेते पचनते, पच धातु के आत्मने पद में आताम का रूप है आतो हितः, अतः परस्य हितामाकार से ई स्यात्, इस तरह से, और वहां पर भी गुण हो जाता है, और टित आत्मपदा नाम टेरे से एत हो जाता है, तो पचेते प्रयोग बनता है। अब पचेते से अग्रे इमऊ है, यहाँ पर भी एचुजवाया सूत्र से अयादेश प्राप्त है, परंतु द्विवचनांत, द्विवचन होने के कारण और एदंत होने के कारण, एदंत जो द्विवचन उसकी प्रकृति संज्ञा होती है, तो प्रत्यय प्रक्रिया नित्यम से यहाँ पर प्रतिभाव हो जाता है, तो यहाँ पर अयादेश प्राप्त है, वह अयादेश यहाँ नहीं होता। अब चलिए, ग्रंथकार यहाँ एक पंक्ति लिखते हैं, मणि वोष्ट्रस्य लंबेते प्रियौ वत्सतरौ मम, मणि वोष्ट्रस्य लंबेते प्रियौ वत्सतरौ मम इत्यत्र तु इवार्थे व शब्दो वा बोध्या। एक कथानक है इसके पीछे। एक कोई कृषक था, तो वो दोनों बछड़ों को चरा रहा था खेत में, ऐसे ही जो खेत भूमि थी उसमें वो दोनों बछड़े चर रहे थे, और उन दोनों बछड़ों का जो गले में बांधने वाला जो रस्सा होता है, उन रस्सों को आपस में जोड़ रखा था, ताकि वो बछड़े दोनों ही कहीं इधर उधर न चले जाएं,
तो उन दोनों के रस्सों, दोनों के गले में बंधा हुआ जो रस्सा था, उस रस्से को आपस में बांध दिया। रस्सा लंबा था, तो इस तरह से वो दोनों ही बछड़े खेत में इस तरह से चर रहे थे, विचरण कर रहे थे और अपना चारा खा रहे थे। तभी वहां पर एक ऊंट भी आ गया। ऊंट भी चारा खाने आ गया। तो ऊंट भी चारा खा रहा था। ऊंट जब चारा खाता है तो आप जानते हो उसकी गर्दन लंबी होती है। गर्दन नीचे करता है, तो गर्दन नीचे करते ही जो वो रस्सा था जिससे दोनों बछड़े कनेक्ट थे, जुड़े हुए थे, वह रस्सा उसकी गर्दन में आ गया। और गर्दन में जब आ गया तो उसने चारा खाने के बाद गर्दन ऊपर को उठाई। तो गर्दन ऊपर उठाई, यदा उष्ट्रेण स्वकीय स्वकीय ग्रीवा ऊपर उत्थापिता, ऊपर उठा ले गया। तो वो रस्सा जो था, वह रस्सा भी ऊपर की ओर उठ गया। तो वह रस्सा जो था वो दोनों बछड़ों के गले में था। तो वो गला, गले भी, वो बछड़े भी ऊपर उठ गए। बछड़े दोनों ही लटकने लगे। तो लटकते हुए उन बछड़ों को देख करके यह वाक्य का प्रयोग किया गया है कि मणि व उष्ट्रस्य लंबेते प्रियो वत्सतरौ मम। कितने व्यवहार की बात है, देखिए आप। पाणिनि व्याकरण कहां से कहां तक घुसा हुआ है। उस किसान की बात करता है जो अपने बछड़े खेत में चरा रहा है, और वहीं पर ही कोई उष्ट्र आ जाता है और उसकी गर्दन में उसका रस्सा फंस जाता है, और गर्दन वो जैसे ही ऊपर करता है तो वैसे ही वो दोनों बछड़े लटक जाते हैं। तो वो लटक रहे हैं, वो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे दो मणियां लटक रही हो। मणि इव उष्ट्रस्य, उष्ट्रस्य दो मणि हो, जैसे उष्ट्र की दोनों गले में, दोनों तरफ, गले के दोनों तरफ दो मणि लटक रही हो। मणि इव वत्सतरौ मम, मेरे ये दोनों बछड़े, गाय के बच्चे को भी वत्स कहा जाता है, वत्सतर कहा जाता है। तो ये दोनों वत्सतर मेरे जो हैं उष्ट्र के गले में फंसे हैं, और फंसे होने के कारण लंबे थे, माने का मतलब ऊपर की ओर लटक रहे हैं, लंबायमान हो रहे हैं, लटके हुए हैं। तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि उष्ट्र के गले में दो मणियां लटक रही हों। एक कल्पना है, और यह कल्पना कहाँ से उठाई है? साहित्य से उठाई है। सारा व्याकरण साहित्य में ही तो लगता है। साहित्य के जितने भी प्रयोग हैं, वाक्य प्रयोग हैं, वो वही व्याकरण के द्वारा ही उनको हम समझते हैं। क्योंकि हम लक्षण की चक्षुष्क हैं, लक्ष्य की चक्षुष्क नहीं है। पर महर्षि तो लक्ष्य की चक्षुष्क हुआ करते थे। उन्होंने इस प्रकार के लक्ष्य देखे, तदनुसार इस प्रकार के प्रयोग कवियों ने किए, और उन्हीं प्रयोगों को सिद्ध किया जाता है। तो यहाँ किसी ने शंका की कि मणि अग्र इव है। मणि शब्द के द्विवचन में मणि, मणि, मणय, जैसे हरि हरि हरे हरू बनता है, ऐसे मणि शब्द भी द्विवचनांत है और ईदंत है। द्विवचन है और ईदंत है, प्रातिपदिक भाव से द्विवचन है और ईदंत है। तो ईदंत जो द्विवचन, उसकी यहाँ प्रेरित संज्ञा होकर के प्रतिभा होना चाहिए। यहाँ दीर्घ कैसे हो गया? मणि वो कैसे बना लिया? मणि अग्र इव दीर्घ होकर के मणि वो कैसे बना लिया? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि भैया यहाँ इव शब्द नहीं है, यहाँ इव शब्द नहीं है। तो फिर क्या है? कहते हैं वह शब्द है। इव का जो वह है, वह का भी इवार्थक ही है, उसका अर्थ भी इव ही है। और यहाँ वह शब्द का प्रयोग हुआ है, वह शब्द जो है इवार्थक ही है। वही लिख रहे हैं, मणि वोष्ट्रस्य लंबेते प्रियो वत्सतरो मम इत्यत्र तु इव अर्थे वह शब्द, वह शब्दो वा बोध्य। यहाँ पर वह शब्द है अथवा वह शब्द है। वह शब्द होगा तो भी मणि वोष्ट्र से बन जाएगा, वह शब्द होगा तो भी मणि वोष्ट्र से बनेगा। तो इस तरह से आज आपने जाना कि वह शब्द का अर्थ भी इव है। इव कहो या वो कहो, इव में से ई हटा दो
तो वह रह जाएगा। वही वष्टि भागुरी लोपम वाप्य रूप सर्गयो यु अव्यय है, तो उसमें भागुरी नाम के आचार्य कई बार वो तो अब और आप का बात है, पर वह उपलक्षण है। इसी तरह से यु में भी ई का जब लोप हो जाता है तो भी अर्थ वही रहेगा, वही वह से ही वही अर्थ निकालेंगे। अतः यहाँ पर कोई दीर्घ वीर वाला मामला नहीं है और नहीं प्रकृति भाव वाला मामला है, अपितु यहाँ वह शब्द है, और वह शब्द होने के कारण यहाँ गुण होकर के ओष्ट्रस्य से प्रयोग बन जाएगा। और उधर मणि शब्द है, अचपर ही नहीं है, तो प्रक्रिया से प्रकृति भाव की बात कहां से लाएंगे? यहाँ तो वह पर में है, भले ही प्रकृति संज्ञा हो जाए, प्रकृति संज्ञा होने के बाद अचपरे होएगा तभी ना संधि का निषेध होगा, और अचपरे ही नहीं है, प्रकृति संज्ञा करने का कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति संज्ञा इसलिए कर रहे हो ताकि प्रक्रिया नित्यम से प्रकृति भाव हो जाए। प्रकृति भाव होना नहीं है तो प्रकृति संज्ञा का भी कोई मतलब नहीं है, प्रकृति संज्ञा भी नहीं होगी। अस्तु, अब हमें जो आगे चलना है। मणि वस्त्र गुरुजी और थोड़ा क्लियर कर दीजिए, मणि वस्त्र क्यों क्योंकि मणि व रोदिशी व मणि व दंपति व जंपति व, तो मणि वो थोड़ा और क्या क्लियर कर दीजिए और थोड़ा। अरे और इसमें क्लियर क्या कहें आपको, एक ये ना, मणिवह सर्प विशेषा, हाँ, सुनिए। मणिवादिनं प्रतिषेधो वक्तव्य, ये जो टीका में लिखा है ना, वो क्यों लिखा है वो थोड़ा चर्चा कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखिए ऐसा है कि ननु मणि वोष्ट्र से लंब्यते प्रियो वत्सतरु मम, यह जो टीका में लिखा है यह महाभारत का श्लोक है वास्तव में देखा जाए तो। और वम प्रचेतसि जानीवा इवार्थे च तदव्ययम, एक मेदिनी शब्दकोश है, उस मेदिनी शब्दकोश में युवार्थक वह शब्द का प्रयोग किया है। और अमरकोशकार ने भी व वा यथा तथैवैवं साम्ये इत्यमरः, अमरकोशकार ने भी व को और वा को युवार्थक माना है। तो ये अब इतने में समझ जाएंगे कि यहाँ वास्तव में हकीकत बात क्या है, कि कोई यहाँ भ्रम हो जाता है किसी को कि यहाँ मणिवो में इव शब्द है और दीर्घ हो गया है, मणि इवो, वास्तव में इव शब्द नहीं है, यहाँ वह शब्द है। और वह शब्द का प्रयोग खूब होता है, मेदिनी शब्दकोश में भी आया है और अमरकोश में भी आया है कि, और वैसे आप व्याकरण की दृष्टि से देखें तो भागुरी नाम के आचार्य हैं, वो ई का आ का लोप जैसे करते हैं विकल्प से, वैसे ही यू में ई का लोप विकल्प से कर देंगे, तो कोई संदेह नहीं है, कोई कोश और इत्यादि देखने की जरूरत ही नहीं है, वही यू शब्द ही है, उसमें ई का लोप हो जाता है, वह रह जाता है, तो वकारर्थ भी वही यू ही है। कहने का मतलब यह है कि दोनों प्रकार का प्रयोग होता है, पर यहाँ पर हमें प्रकृति संज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति संज्ञा इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रक्रिया नित्यों से प्रतिभाव हो। यहाँ अचपरे मिलेगा ही नहीं, यहाँ तो वह पर में मिलेगा, वह शब्द है, यू शब्द नहीं है, अतः प्रतिभाव की स्थिति नहीं आएगी। अस्तु, और अब विद्यार्थी सब प्रबुद्ध हैं, सब समझ लेंगे, और आपके कहने पर मैंने ये थोड़ी सी चर्चा की। एक सूत्र पर और चर्चा कर लेते हैं, अदसो मात, उसके बाद एक कक्षा विराम को प्राप्त हो जाएगी। अदसो मात सूत्र को भी अदसः यदि षष्ठे वचनांतम, मात यदि पंचम एक वचनांतम और द्विपदात्मकम इदम सूत्रम वर्तते, तो अर्थ निकलता है अदस संबंधी, अदस के अदस पदोत्तर जो षष्ठी है उसका संबंधी अर्थ कर दिए या अवयव अर्थ कर दीजिए। अदस का अवयव जो मकार, और उससे परे ईदंत और उदंत, उनकी वृद्धि संज्ञा होती है, सीधा अर्थ निकल आएगा। अदस शब्द से परे जो ईकार और उकार, ईदूत की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से आ जाती है, एकार की अनुवृत्ति लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अदस शब्द संबंधी मकार से परे एकार कहीं मिलेगा ही नहीं, इसलिए एकार की अनुवृत्ति नहीं लाई जाती। स्वरितत्व प्रतिज्ञा बलात् ईद की और ऊद की ही अनुवृत्ति आती है। अस्तु, तो अर्थ निकला अस्मात् परो ईदूतो प्रगृह्यस्तः,
अस्मात् माने अदस शब्द से अस्मात् बनता है पंचमी के क्वेश्चन में, और वह भी अदस शब्दावयव जो मकार, उस मकार से परे। यहाँ अवयवाभाव संबंध में षष्ठी है, संबंध में षष्ठी है, तो अदस संबंधी माने अदस का अवयव, संबंधी का मतलब यहाँ अवयव रूप संबंधी, तो अदस शब्द का अवयव रूप संबंधी जो मकार, उससे परे यदि इकार उकार कहीं मिलता है तो ऐसे इकार उकार की प्रकृति संज्ञा होती है। केवल इस सूत्र से प्रकृति संज्ञा करनी है। उदाहरण है अमीषा। ये अमी शब्द जो है बहुवचन में बनता है, जस सस व्यक्ति, जस जस व्यक्ति परे रहते अमी शब्द बनता है, सो से दा दो महा, इस तरह से वो प्रक्रिया है बहुत सारी, दस च को म हो जाता है, तो अमी अमी बनता है। कुल मिलाकर के अमी यह जो शब्द है यह अदस शब्द है, और अदस शब्द संबंधी मकार है यहाँ पर। उस मकार से परे जो ईकार है अमी में, उस ई को इस सूत्र के द्वारा प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। तो प्रकृति संज्ञा होने के बाद उससे प्रकृति संज्ञक से अच परे मिलेगा, तो वहां पर प्रकृतिभाव हो जाएगा। तो तब प्रक्रिया नित्यम से प्रकृतिभाव हो जाएगा। यहाँ पर आकाशवाणी दीर्घ से होने वाला जो दीर्घ है वह नहीं होगा। ऐसे ही रामकृष्णा वमु आशादे, अमु आशादे हैं, यहाँ पर भी असो से दो मह इत्यादि सूत्र लगेंगे, दस्च सूत्र लगेगा और अमु शब्द बना लेंगे। ये अदस शब्द के द्विवचन का उकारांत अमु शब्द बनता है। तो अदस शब्द संबंधी जो मकार, उससे परे जो उकार, उस उकार की प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, और उससे अच परे है, इसलिए प्रक्रिया नित्यम से प्रतिभाव होकर के यहाँ पर गुण इत्यादि जो गुण आदेश प्राप्त है वह नहीं होगा। रामकृष्ण अमु आशाते। मात किम कहते हैं कि मात क्यों कह रहे हो, अदस शब्द से परे इतना ही कहो। तो कहा कि अमुकेत्र, अमुकेत्र में क्या है, अमु में यहाँ अकच प्रत्यय हो जाता है अव्यय सर्वनाम नाम अक्ष प्राक्टे सूत्र से। तो अकच प्रत्यय हो जाने के कारण अमुके प्रयोग बनेगा बहुवचन में सर्वे की तरह। तो यहाँ इकारांत तो है, पर अदस शब्द संबंधी मकार से परे एकार नहीं है, एकार की अनुवृत्ति भी नहीं आती है। तो एदंत एदंत होते हुए भी यहाँ द्विवचन न होने के कारण पूर्व सूत्र से भी इदुते द्विवचन पूर्वम सूत्र से भी प्रति संज्ञा नहीं संभव है, और मात नहीं कहेंगे तो यहाँ पर अदस शब्द से परे, अदस शब्द से परे एकार, अदस शब्द से परे एकार परे मिल जाएगा, तो यहाँ प्रकृतिभाव होने लगेगा। यहाँ जो पूर्व रूप हुआ है पदांतादित सूत्र के द्वारा, वह पूर्व रूप नहीं होगा। प्रकृतिभाव हो जाने के कारण, प्रकृति संज्ञा हो जाने के कारण प्रकृतिभाव हो जाएगा। तो इसलिए मात कहा। मात का मतलब हो गया कि अदस शब्द संबंधी मकार से परे एकार होगा तो ही संभव है। ये जो एकार पर में है वह मकार से पर में नहीं है। अभी तो अकच का जो अक प्रत्याहार का उसके बाद में होकर के गुण एक होकर गुणा एकादेश होकर के अमुके बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ कहीं प्रतिभाव न हो जाए, इसलिए ये जो का मात ग्रहण किया गया है सूत्र में। इस तरह से ये पूरा प्रकरण असति मात ग्रहण एक आरोप अनुवर्तित, वही लिख रहे हैं। यदि मात ग्रहण नहीं करते तो यहाँ इदुदे द्विवचन प्रगम सूत्र से एकार की अनुवृत्ति आने लगती, और एकार की अनुवृत्ति आने पर यहाँ पर प्रकृति संज्ञा होने लगती। तो आपने समझा मात ग्रहण का मुख्य प्रयोजन क्या है कि एकार की अनुवृत्ति को रोकना। अमुके किम वो मात किम, तो कहा एकार की अनुवृत्ति न ग्रहण, एकार की अनुवृत्ति ना आ जाए द्विवचन प्रगम से, क्योंकि अदस शब्द से अदस शब्द का जो एकार, तो अमुके में भले ही अकच प्रत्यय हो गया है, वो अदस शब्द ही कहलाएगा, एकार पर मिल जाएगा। अतः एक की अनुवृत्ति, एक की भी अनुवृत्ति आने लगेगी, उसकी भी प्रकृति संज्ञा होने लगेगी, और कुल तो प्रक्रिया से प्रतिभा होने लगेगा। तो वो सब चीजें रोकने के लिए उन्होंने ऐसा यहाँ पर मात ग्रहण किया है सूत्रकार ने। और आगे सूत्र आता है से सूत्र कहता है अयम प्रक्रिया से जो है
गुरुजी इधर एक हाँ प्रश्न है, गुरु ये जिज्ञासा है गुरुजी, एक हाँ, थोड़ा बोलिए सा बोलिए। कृपा कीजिए। मान लीजिए हाँ मैं बोलिए। तो बार बार तो मान लीजिए आप बोलते हैं ये प्लूतो प्रगिज्या अची नित्यम से होता है, तो मान लीजिए हाँ, प्लूतो प्रगिज्या आपकी आवाज कट प्लूतो रही है। प्रगिज्या अची प्लूतो प्रगिज्या अची नित्यम, ये सूत्रों में प्लूतो प्रगिज्या और अची ये दोनों मिला के प्लूतो प्रगिज्याची नित्यम, ऐसा अको सबर ने दीर्घ क्यों नहीं किया? अच्छा, उस सूत्र में प्रश्न है आपका। हाँ, प्लूतो प्रगिज्याची नित्यम, माने प्लूतो प्रगिज्या आप छोड़ के अची नित्यम, मान लीजिए वो तो अकस सवर्ण दीर्घ करके, क्योंकि सूत्र में भी तो संधि तो आवश्यक है ना, सूत्र में भी संधि नित्य होता है, तो प्लूतो प्रगिज्याची नित्यम ये क्यों नहीं किया? बताएंगे बताएंगे। एक सूत्र ठीक पढ़ है। लीजिए। बस एक अच्छा। सूत्र रह गया है। से से सूत्र का अर्थ है से अयम प्रक्रिया से। ये जो से शब्द है इसकी प्रक्रिया संज्ञा होती है। और उदाहरण है अस्मे इंद्रा बृहस्पति। अब देखिए, यहाँ अस्मे इंद्रा बृहस्पति में से जो प्रत्यय है, ये से प्रत्यय है। सुपाम सुलक पुरुषवर्णा क्षया डाढ़्या जाला सूत्र करके यहाँ पर सुप का लुक हो जाता है। और बल्कि भ्यस के स्थान पर से आदेश हो जाता है। अस्मभ्यम इति अस्मे ऐसा बनता है। तो भ्यस के स्थान पर से आदेश होता है और लसक से सगित संज्ञा होकर के ए बनता है। तो अस्मे गुण होकर के अस्मे बनता है। तो इसकी प्रकृति संज्ञा हो जाती है सी सूत्र के द्वारा। ये वैदिक प्रयोग है। लोक में तो ऐसा कम देखा जाता है। तो यहाँ पर भी एचो वायवा सूत्र से प्राप्त जो आदेश है वह नहीं होता। प्रकृति संज्ञा हो जाने के कारण पुलत प्रक्रिया से प्रतिभा हो जाता है। तो अस्मे इंद्रा बृहस्पति यह प्रयोग बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ के बाद अब निपात एकाजनांक सूत्र के बारे में कल बताएंगे। आज कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। अब महाराज का जो प्रश्न है, भट्टाचार्य जी का बहुत अच्छा प्रश्न होता है। हम सबको अच्छी तरह से उसका समझना चाहिए। आपका ये प्रश्न ये है कि पुलत प्रक्रिया नित्यम सूत्र में श्रवण दीर्घ क्यों नहीं हुआ। सूत्रकार ने जब सूत्र बनाया पुलत प्रक्रिया नित्यम, इसका क्या अर्थ है? एते चिपरे नित्यम प्रकृत्या स्युः। वृत्तिकार ने, ये जो ग्रंथकार हैं, जो सूत्र का अर्थ लिखने वाले हैं, वह भी जो है तेज परे नित्यम प्रकृत्या से वैसा अर्थ लिखते हैं। तो अब यहाँ गुरु भट्टाचार्य जी का प्रश्न है कि पुलत प्रक्रिया अग्रह अची, यहाँ पर दीर्घ होकर के पुलत प्रक्रियाची, ऐसा एक ही पद क्यों नहीं बना? तो स्पष्ट है, ये तो यहाँ संधि हुई है। संधि कैसे हुई है? विसर्ग संधि में थोड़ा सा चले जाएंगे आप तो भो भोगो वो पूर्व से योशी सूत्र है, उसका स्मरण करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पुलतश्च प्रक्रियश्च, आप अभी तो पुलताश्च और प्रक्रियाश्च, इस तरह से पुलत प्रक्रिया, यहाँ पर पुलत प्रक्रियास, ये जस विभक्ति में स आ जाता है और स को रू हो जाता है और उस रू को य हो जाता है। रू को य होकर के और उस य का फिर लोप कर देते हैं। भो भगो भगो अपूर्व से योसी, उससे जो का है य का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर अब यहाँ दीर्घ करना चाहोगे आप तो दीर्घ नहीं होगा। जैसे ही दीर्घ करने आओगे वैसे ही जो य का लोप हुआ है वो सिद्ध हो जाएगा। य का लोप सिद्ध हो जाने के कारण यहाँ पर सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। बहुत अच्छा प्रश्न था भट्टाचार्य जी का, हमें बहुत उत्साहित कर देते हैं। और बहुत बढ़िया अच्छी तरह से पाठ का बीच बीच में आनंद लेकर के और प्रश्न करके हमारे जिज्ञासा को, हमारी इस कक्षा को और मनोरम बना देते हैं आप। बहुत अच्छा लगता है। और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अभी समय है, कक्षा पूर्ण हो चुकी है। कल प्रकृति भाव को अपन पूरा कर लेंगे, क्योंकि प्रकृति भाव में तो कुछ होना तो है नहीं है, संधि बंदी तो कुछ होनी नहीं है। बस प्लुत कर लीजिए और
और जो है प्रकृति संज्ञा कर लीजिए और उसके बाद सीधा प्लुत प्रक्रियाच नित्यम से प्रतिभाव कर दीजिए। एक ही सूत्र है, प्लुत प्रक्रियाच नित्यम। उससे सारे प्रयोगों में सब में जो है प्रकृति जो भी यण गुण दीर्घ वृद्धि इत्यादि प्राप्त होते हैं, पूर्व रूप पर रूप इत्यादि प्राप्त होते हैं, सब में प्रतिभाव होता चला जाता है। कोई कार्य तो होना नहीं है, कहीं विकल्प से होना है, बस इतना ही अंतर है। कहीं रस हो जाता है, इको सवर्णे साकल्य से रसश्च। और कोई खास इस प्रकरण में प्रयोजन नहीं है। कल यह पूरा हमारा प्रकरण भी पूरा हो जाएगा और प्रतिभाव भी पूरा हो जाएगा। फिर मजेदार प्रकरण आएगा हल संधि का। हल संधि में काफी बहुत सारी चीजें अष्टाध्यायी के क्रम को लेकर के हम चर्चा करेंगे, और पहले ये प्रतिभाव का काम पूरा होना चाहिए। और कोई प्रश्न तो नहीं है? गुरु अभी जी कक्षा प्रणाम। यही पूर्ण करते हैं। हाँ, भूपेंद्र कुछ बोलना चाहते हैं? जी गुरु जी।